नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है टॉप पे, ये कितने दिन और चलेगा और जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है वो मार्केट साइडवेज चला जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको कल भी समझाया था, तो उसको डीपली समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कितने दिन और इस टाइप का रह सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल फ्यूचर्स। ग्लोबल फ्यूचर्स अगर आप देखोगे, करंटली डाउ फ्यूचर 64 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 29 पॉजिटिव है। कह सकते हैं कि एक टॉप पे ये भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 11-12% का मूव देने के बाद अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। और ऊपर इसके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो रही है कि ये 16,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। अगर आप देखोगे तो सिर्फ इस कैंडल पे ही इसने 16,000 के ऊपर क्लोज दे पाया था। उसके बाद ये 16,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है और ये यूएस टेक यानी नैस्डैक 100 है। ठीक है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो आज के दिन में अगर आप इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हो तो डाउ फ्यूचर भी करीब 36,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि ये 36,000 के ऊपर सस्टेन रहे। अगर सस्टेन रहेगा तो फिर चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ आएगा तो फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बनेगा, बट फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है। ये नहीं कह सकते हम कि ये नेगेटिव हो गया या फिर पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट फिलहाल एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, अगर हम अपने मार्केट की बात करें, निफ्टी की एक्सपायरी थी कल। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जो भी कुछ होना है शुरू के 10:30 बजे या 11 बजे तक आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाएगा, यानी जो रेंज बनेगी उस रेंज के बाहर निकले तभी आप ट्रेड करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपको पहली, क्योंकि ये पहली कैंडल बड़ी बनी, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था अगर गैप अप खुलेगा डेफिनेटली ज़रूर एक बार शॉर्ट करिएगा इस टारगेट के लिए। और इसने क्या किया, पहली कैंडल खुली, खुलने के साथ ये टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, उसके बाद नीचे से बाइंग का सेटअप बना और इसने एक अच्छा मूव दिया। उसके बाद यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज चला गया। अगर आप 15 मिनट की कैंडल भी देखोगे तो ये देखो सारी कैंडल आपको एक रेंज में ही दिख रही थी। सिर्फ 25 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूमता रह गया और 20,900 के जो ऑलमोस्ट अगर शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम करीब करीब 90 रुपये के आसपास था, पूरा ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसी टाइप का रहने वाला है, क्योंकि एक्सपायरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मल्टीपल एक्सपायरी होने की वजह से क्या है कि इस तरीके का मार्केट यहाँ पे बन रहा है। और ऑप्शन सेलर्स के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट कर रहा है और जाहिर सी बात है ऑप्शन बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई हैं, ऑप्शन सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर आप में के पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप ऑप्शन सेलिंग भी थोड़ी बहुत ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप करो ही करो, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो जाहिर सी बात है चांसेस बन सकते हैं कि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। या फिर आप शुरू क्या करीब करीब आप मान के चलो, ये डिसाइड कर लो कि 11 बजे तक ही मेरे को ट्रेड करना है और एज अ ऑप्शन बायर 11 बजे के बाद मेरे को कोई ट्रेड नहीं डालनी है। या फिर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट मिल गया है, लेके ख़त्म करो, स्क्रीन बंद करो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड मेरी अब जो प्लान करूँगा मैं, वो सीधी सी बात ये है कि जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट, तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है मेरी तरफ से। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, या ब्रेकडाउन देगा या नहीं देगा। उससे अच्छा ये इस चैनल को अवॉइड करो। अगर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हम लेके चल सकते हैं 21,050 का, यानी ऊपर आपको करीब 100 पॉइंट या फिर आप 21,100 तक का टारगेट ले सकते हो। नीचे ब्रेकडाउन देता है, नीचे जो टारगेट होगा वो आपका एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए अराउंड 20,700 तक की। यानी दोनों साइड करीब करीब 150 पॉइंट का मोमेंट आएगा जब आपको इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में इस चैनल के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि 47,000 अगर ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे। 47,300 टू 50 का हमारा टारगेट होगा, यानी ये जो हाई है स्विंग हाई, ये टारगेट होगा। अगर ये भी निकलता है तो 47,500 का हमारा ऊपर टारगेट है। नीचे अगर ये 46,500 के नीचे जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा सीधा सीधा 46,000 का होगा, क्योंकि यहीं से एक अच्छी रैली आई थी, ये रैली को ये डाइल्यूट कर सकता है।
ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा और जब भी ऐसा माहौल होगा तभी ये थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। जब तक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है बेसिकली 47,000 से लेकर 46,500 के बीच में ये कुछ नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट ही करने वाला है। तो इससे अच्छा ये है कि अवॉइड करो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो फ़िलहाल यही समझ लीजिए कि जब तक ये मार्केट इस रेंज में है तो मार्केट की छुट्टी है और आप हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। इस रेंज के बाहर निकलेगा देन हम ट्राई कर सकते हैं, आइदर ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, नीचे की तरफ 200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। जब तक इस रेंज में है मेरी तरफ से थोड़ा सा अवॉइड है, तो थोड़ा सा आप भी अवॉइड करने की कोशिश करो। या फिर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो शुरू के 1 घंटे तक करो, मतलब 11 बजे अपनी स्क्रीन क्लोज़ कर दो। जो भी प्रॉफ़िट लॉस है उसको लेके घर जाओ, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।